हमारी संस्कृति हमारी अमूल्य धरोहर है। भारतीय संस्कृति बहुत ही प्राचीन है और विविधताओं से भरी हुई है। विविधताएं इतनी हैं कि न केवल हमारे अपने देश की बल्कि पड़ोसी देशों के विचार और परंपराएं भी हमारी संस्कृति में समाविष्ट हैं। ज़्यादा आवश्यक है कि इस आधुनिक युग में रहते हुए भी हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, अपने मूल्यों और अपने परंपराओं को हमेशा अपने साथ रखें। और हमारी संस्कृति का जो स्रोत है वो हमारे वैदिक ग्रंथ, मंदिर, मूर्तियाँ और उनसे जुड़ी कथाएं ही हैं। तो चलिए अपनी संस्कृति को जानने और पहचानने की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए मैं आपको चारों धामों में से एक धाम का दर्शन कराती हूँ। So hey everyone, welcome back. This is Ekta Sikh speaking and let's start with our video. अलकनंदा की अविरल धारा के तट पर हिमालय की गोद में नर नारायण पर्वत के बीचों बीच धरती के स्वर्ग, धरती के वैकुंठ, मैं हूँ इस वक्त देवलोक श्री बद्रीनाथ धाम में। अद्भुत, अतुलनीय, अद्वितीय, दिव्य दर्शन श्रीमन नारायण के यहाँ पे हो रहे हैं। मंदिर के अंदर मैंने ऐसा देखा कि श्री हरि विष्णु का विग्रह है, साथ में नारद जी हैं, उद्धव जी हैं, कुबेर जी हैं। मंदिर के बाहर साथ में माँ लक्ष्मी जी का भी टेम्पल है, लेकिन मैंने देखा कि माँ लक्ष्मी जी को मतलब मेन मंदिर में नहीं रखा गया है। तो ये मैंने पूछा तो उन्होंने बताया क्योंकि जो मतलब मंदिर है उसमें नारायण जी के साथ उद्धव जी भी हैं और उद्धव जी को नारायण का बड़ा भाई माना गया है, इसलिए लक्ष्मी जी को बाहर रखा गया है क्योंकि लक्ष्मी जी के जेठ लगेंगे वो। तो इस तरह से मानवीय संवेदनाओं का, मानवीय भावों का पूरा ख्याल रखा गया है। भक्त और भगवान का दिव्य मिलन यहाँ पर हो रहा है। ऐसा कहते हैं कि ये देवताओं का और प्रकृति का मिलन स्थल है। जय। लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो खींच रहे हैं, अपने परिजनों को फ़ोन करके यहाँ के दिव्य दर्शन करा रहे हैं। सब अपने अपने कैमरों में कैद कर लेना चाहते हैं ये दिव्य छटा को। जय बाबा केदार, जय श्री बद्री विशाल। ये मंदिर प्रांगण में बना तप्त कुंड है। कहा जाता है कि श्री अग्निदेव को भक्षा भक्षी का पाप लगा था, क्योंकि उनके पास जो भी आता था, उनके नज़दीक जो भी आता था वो भस्म हो जाता था। तो अपने पाप से मुक्त होने के लिए श्री अग्निदेव ने कहा कि मैं इस धरती पे विराजूंगा और पानी को मतलब इस कुंड में वो स्वयं विराजते हैं, ऐसा कहा जाता है। और वो पानी को गर्म रखते हैं और मतलब 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी का टेम्परेचर रहता है। आप जब पानी को देखेंगे तो उसमें से धुआं निकलता रहता है, लेकिन आप उसके अंदर जाएंगे तो वो नॉर्मल फील होता है।
बहुत सारे साइंटिस्ट यहाँ पर आके गए और देख के गए कि ये पानी कहाँ से आता है और इतना गर्म कैसे हो जाता है, लेकिन किसी को भी कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी विज्ञान आके यहाँ पर फेल हो गया है और किसी को भी इस प्रश्न का जवाब पता नहीं है। अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा का महामिलन है। एक छोटी सी चीज़ मैं भूल गई, वो ये कि जब भी आप बद्री विशाल धाम आएँ, उसके पहले एक नरसिंह देव जी का टेंपल है, उस पे जाना चाहिए। अगर आपको उस टेंपल के बारे में जानना है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं 2-3-4 मिनट का वीडियो उस पर अलग से बना के डाल दूँगी। चलिए तो अब कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लेते हैं।